हाँ बच्चों, आज अपन मोल कंसेप्ट पढ़ाते हैं, मोल कंसेप्ट है ना। तो मोल क्या होता है, मोल के बारे में सुन लीजिए कि मोल क्या होता है। मोल एक नंबर होता है, मोल एक नंबर है जिसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि जिसको मतलब इसको नॉर्मली जनरली कोई मशीन काउंट नहीं कर सकती है ना, कोई भी हमारी मशीन ने काउंट नहीं कर सकती है। तो मोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 डजन कितना, 1 दर्जन चीज़ें। 1 दर्जन में कितनी होती है, 1 दर्जन में होती है कितनी आपकी 12 चीज़ें। और अगर आपसे 1 पैकेट कहें तो 1 पैकेट का मतलब कितना होगा, 100 चीज़ें। 1 पैकेट में कितनी है, 100 चीज़ें होती है नहीं। तो ऐसे ही अगर एक हाइपोथेटिकल नंबर मान लिया, तो ऐसे मोल में एक नंबर माना, एक जो मोल का मतलब होता है, एक मोल का जो मतलब है वो कितना है, 6.022 into 10 की पावर 23 आइटम। कोई भी किसी के नंबर हैं, किसी के नंबर हैं 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है, तो एक मोल है। अब तो मोल को अपन वैसे कैसे बोलेंगे, अगर मोल को अपन देखेंगे तो मोल हमारा क्यों, मोल को अपन एक्चुअली में अपन कैसे मेजर करें, तो मोल का मेजर करने का तरीका क्या है, क्योंकि अपन जानते हैं मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती नहीं करती, ठीक। तो अगर इस कंसेप्ट में निकालें तो मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट और सबस्टांस, मतलब सबस्टांस प्योर चीज हो, है ना, उसका। जैसे हमारा क्या है, हमने दिया 63.5 ग्राम कॉपर, इसका मतलब क्या होता है 1 मोल। इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दें, प्योर सबस्टांस है, 63.5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका 1 मोल। अगर ऐसे ही मोल को अगला तरीका है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा फॉर्मूला है कितना, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो क्या है ये फॉर कंपाउंड के लिए, फॉर कंपाउंड। तीसरा है मोल इक्वल टू, अब तीसरा क्या होता है, गैसेस में अपन माने, गैसेस माने तो गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम अगर दिया गया है एनटीपी पे, अपना जो मेजरमेंट होता है अपन नॉर्मल एनटीपी में मानते हैं। एनटीपी का मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, है ना, और प्रेशर कितना होता है 1, क्या कहते हैं उसको, 1 बार, क्या होता है 1 बार, है ना। और आपका तो उसमें उसको जो अपना वॉल्यूम होता है उसको फिर क्या मानते हैं, उसको मानते हैं, क्या मानते हैं आपका एनटीपी। तो एनटीपी में वॉल्यूम 22.4 से डिवाइड करें, वॉल्यूम एनटीपी में कितना है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। ये तीसरा तरीका है, ये हमारा तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका हमारा ये है कि अगर आप क्या कह रहे हैं, कोई नंबर दिया गया है, क्या कोई नंबर दिया है, नंबर दिया हमने क्या कि नंबर दिया है, कोई नंबर दिया गया, उस नंबर को अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या करें, एवोगैड्रो नंबर, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो का मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23, मतलब ये हमारा 1 मोल, ये एन नॉट है, एड्रो एन ए लिख दें या एन नॉट लिख दें, दिस इज द एवोगैड्रो। अगर कोई चौथा तरीका क्या है, अगर हमने क्या किया कि मोल का चौथा तरीका क्या है, मोल का चौथा हमारा तरीका है कि अगर नंबर दिया है, कोई भी नंबर, जैसे नंबर ऑफ द एटम या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ द आयन, इनमें एवोगैड्रो नंबर कोई नंबर दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, मोल आएगा। तो अगला तरीका क्या है, नंबर ऑफ द मोल, नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन ऑब्लिक नंबर एनी आइटम, एनी आइटम, कोई भी आइटम हो, इसको हमने एन नॉट से डिवाइड कर दिया, एन नॉट से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकलेगा,
ये आपका निकलेगा, ये हमारा सॉरी ये हमारा ए बी मोल। तो तरीके कितने हो गए अपने? बोलेंगे कितने तरीके हुए? पहला तरीका ये दिया, दूसरा तरीका ये दिया, तीसरा तरीका ये दिया, चौथा तरीका ये दिया। चार फॉर्मूले आपके दिए। ठीक, अब देखो पांचवा, चार आपने तीन ले लिए, चार नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चार। अब हम बात करते हैं क्या में, अब हमने दिया एक सॉल्यूशन फॉर्मेट दिया है। क्या? सॉल्यूशन फॉर्मेट। कोई चीज को आपने देखा हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या जानते हो? सॉल्यूट क्या होता है? जिसको अपन क्या करते हैं? घोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसको घोलते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं। और इसके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको मालूम होगा। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस हमारा सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस हमारा सॉल्वेंट। ठीक, अब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो आपको बात करते हैं 5 बार में। एक टर्म होता है मोलैरिटी, कभी सुना हो मोलैरिटी? तो यहां देखो 5 बार करेगा। मोल इक्वल टू क्या करेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया है। तो अगली डेफिनेशन क्या है? अगर डेफिनेशन दी गई है कि मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? ये आपका दिया गया है। अगर इसमें अगर मिलीमोल कहें, क्या कहेंगे? मिलीमोल। तो मिलीमोल क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन क्या है? इन ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम क्या में दिया है? आपका मिलीलीटर में दिया है। तो अपनी कौन सा यूज करेंगे? ये आपका मिलीमोल आएगा। ओके, तो ये अपने तरीके हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिलीमोल और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? क्यों? मिलीमोल ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर देखो, इसको देखिए, मोल है ना, ये तो यही वजह ढंग से देखिए, मिलीमोल इक्वल मोलैरिटी वॉल्यूम इन लीटर है। अगर इसको ml में लिख जाए तो 1000 में जाएगा, 1000 में जाएगा। तो ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे देखो इसका रिलेशन डेवलप करते हैं, मिलीमोल में क्या रिलेशन है? इसी ऊपर वाले रिलेशन यहाँ देख लेते। मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो ये क्या हो गया? इट बिकम मोलैरिटी बन गई। तो क्या करें? मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन 1000। तो क्या निकल गया? यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? सॉरी नहीं दिक्कत है, मिली मोलैरिटी गलत बोल गया। ये क्या मिली मोलैरिटी में गई? मिली मोलैरिटी मिली मोलैरिटी या मोल लिखो, सीधे ये मोल है ना, मोल इक्वल टू, इसी को कर दे मोल इक्वल टू क्या मिली मोलैरिटी में गई? तो मिली मोलैरिटी इनटू 1000। ठीक, तो क्या बन गया? तो देयरफॉर मिली मोलैरिटी कितनी निकलेगी? मिली मोलैरिटी कितनी दे रही बताइए? मोल अपॉन 1000, मोल
ये आपका रिलेशन, ठीक है, ये मिली। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, अब देखिए कभी कभार आपने ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल ऑफ पंप है ना, तो न्यूमेरिकल में हमने क्या आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जब देखो 63.5, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 64, 32 और 64 कितना होगा 96। हम 96 प्लस हमारा कितना 63.5, 90 प्लस 63.5, तो ये कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 5, 9, 6, 9 हो गया, और 9, 6, 15, 15 क्यों 6, 15, 159.5 159 है ना, हम एक फाट मान लें, ठीक है। अब हमने क्या दिया, अब हमने देखा कि 4 से प्रॉब्लम है, 4 से 80 ग्राम और कॉपर सल्फेट गिवन है, प्रॉब्लम दिया क्या 4 से 80 ग्राम कॉपर सल्फेट है ना, तो आपको पूछा कि इसमें कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कैसे निकाला, तो अपने क्या था कि मोल इक्वल टू, हमने फॉर्मूला कौन सा बता था, ये कंपाउंड है, ये क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड में क्या निकालेंगे, कंपाउंड में अपन निकालेंगे 4 से 80 में से डिवाइड कर देंगे, एक साथ का डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकले 4 मोल आए, 4 मोल आए, ठीक है। अब हम पूछेंगे, हमने पूछे 4 मोल वाले किसका है कॉपर सल्फेट के, अब पूछेंगे कॉपर के कितने मोल होंगे, कॉपर के कितने मोल होंगे, अरे भाई 4 मोल है तो 4 ही कॉपर के कितने, कॉपर के भी 4 रहेंगे, और इसके कितने रहेंगे, ऑक्सीजन कितने रहेंगे, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, वो एटम के, ठीक है, ऑक्सीजन आपका 16 हो जाएगा ना, 16 मोल है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं मोल को, इस तरीके अगर कंपाउंड फॉर्म में दिया तो इस तरीके इसमें ये पूरे कंपाउंड के मोल है, देखो ये पूरा एक कंपाउंड है, एक कॉपर है, एक हमारा कॉपर है, एक मोल कॉपर है, और एक मोल हमारा सल्फर है, और 4 मोल कितने हैं, 4 मोल हमारे ऑक्सीजन एटम के है ना, O2 के नहीं है, O2 तुम्हारे अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका ये 4 मोल, तो आपसे पूछे आपके क्या मतलब 4 मोल अपने कॉपर के हैं, 4 मोल हमारे सल्फर के हैं, और 16 मोल हमारे क्या के हैं, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपने हमें बना दिया, तो डाटा ऐसा लेना जो आपको सिंप्लीफाइड है, ठीक। हम बात करें सत्ताईस ग्राम 54 ग्राम अल्यूमिनियम दिया है, तो हम कितने मोल होंगे, क्या कहेंगे अल्यूमिनियम का 54 पर 27, क्यों, अरे वेट इन ग्राम अपना डेफिनेशन है, वेट ये एलिमेंट है, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट तो 27 होता है अल्यूमिनियम का, कितना हो जाएगा आपका, ये निकल गया 3 आ जाएगा, कितना 3 आएगा, कितने आएगा 3 ही आएगा, 29 27 और 9 36 45 6/3 आएगा, क्यों है, दो आएगा, 2 मोल तो आए, ठीक, तो 2 मोल, तो
इस तरीके से ये सिंपल एग्जाम्पल आपने दे दिया। अगर कोई कंपाउंड Al2SO4 Al2SO4 होता है दिया, Al2SO4 होता है, मान लो हमने अगर ऐसे पूछा कि Al2SO4 ऑल थ्राइस है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको तो ये तो मॉलिक्यूल में मास दिया हो, मास को न्यूमेरिकल में ऐसे आसान ले दे कि जिसके मल्टीपल डिवाइड हो जाए। आपको कंसेप्ट समझना है, आप लोगों को सब कंसेप्ट समझना है। अब हम यहाँ पर क्या मतलब बताते हैं कि Al2SO4 होल थ्राइस के 1.5 मोल है, मान लो हमने ऐसा ले लिया। Al2SO4 होल थ्राइस के कंपाउंड है, इसका कितना दिया है, इसका दिया है का 1.5 दिया है, 1.5 दिया है। तो 1.5 ग्राम ये मोल बोल दिया। तो आप पूछे कि एल्युमिनियम के मोल कितने हैं बताइए, एल्युमिनियम के 3 हो जाएंगे। अरे दो लीजिए, हाँ 2 है और वो 2 3 1.5 इंटू 2 है, कितने मोल से 3 मोल हो गए। 3 और सल्फर कितने हो गए, सल्फर के 3 ये इसके 1.4.5 तो +3 सल्फर कितना है, 3 है, हाँ 4.5 है। 4.5 अब ऑक्सीजन के देखो, 4 3 12 4 12 इंटू 1.5 कितना होगा, 12 इंटू 1.5 कितना होगा, 6 3 18 है, 18 होगा। तो 18 मोल कितने निकले, 18 मोल ऑफ दी 18 मोल किसके होंगे। तो समझ में आई, मोल को इस तरीके से कोई कंपाउंड में दिया है, इस तरीके से क्लियर। ये आपका अब हम देखें कि गैसेस में डायएटमिक गैसेस हमारी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, पढ़ी होगी आपने, मोनोएटमिक और डायएटमिक और ट्राइएटमिक। मोनोएटमिक, डायएटमिक और ट्राइएटमिक, ठीक है। अगर हमने ये दे दिया कि 48 ग्राम O3 दिया है, 48 ग्राम O3 है, ठीक, ओके। तो इसमें इसके कितने इसके O3 के मोल कितने होंगे, 48 ग्राम O3 दिया तो मोल निकालना, O3 होल 3 क्या था, ट्राइएटमिक है, O3 हमारा कितना है, ट्राइएटमिक है, ठीक। तो फिर मोल निकाला, पहले मोल निकालना, मोल इक्वल टू 48 बटे 48 बटे 48 48 बटे 48 एक आया, ओके है ना। अब हमने पूछा कि इसमें ये आपका 48 किसके कंपाउंड है, O3 कंपाउंड है, कंपाउंड सब्सटेंस से बताइए। ये मोल O3 किसके है, O3 के मोल है। अगर ऑक्सीजन के एटम कितने आए, कितने आए, ऑक्सीजन एटम के मोल से निकाले तो कितने निकले, देखो इसमें 3 है ना, तो 3 मोल निकले, 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, 3 मोल ओ सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीजन जो एटम्स का जो अमाउंट कितना दिया है, 3 मोल दिया है। और O3 का कितना दिया है, O3 का हमारा 1 है, क्योंकि एक O3 में 3 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। 1 मोल O3 मतलब कंपाउंड मानेंगे, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर डेफिनेशन में आएगा ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं इसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 कंटेन 1 मोल O3 कंटेन कितने होंगे आपका, 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन O2। देखो क्या होता है, तो डाइएटम रहते हैं, ट्राइएटम रहती है। ऑक्सीजन ओके निकालना है, मतलब ओके ओ एटम के मोल कितने हैं, ओ एटम के 3 मोल एटम है, ओके। एक केमिस्ट्री में एक टर्म है, ध्यान रखना, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है कितना होता है, 1 मोल का मोल से मतलब, ठीक है। तो मोल को बहुत तरीके से देखते हैं, मोल में यही तो कंफ्यूजन है, मोल बहुत तरीके से देखते हैं। मोल की वैल्यू 6.0
2 2 into 10 23 हो सकती है। मोल का 5-6 तरीके से मोल देखा जाता है, तो मोल बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मोल की इस तरह से हम पढ़ाई समझ लेंगे तो मोल बड़ा आसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी की आप अब एनसीईआरटी की किताब लेना और उसको एक पहला टॉपिक है एनसीईआरटी से शुरू करें, है ना? तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल। अगर आपसे पूछे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल। ठीक, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, ये हमने आपको थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अब आपको कह रही है कि एनसीईआरटी अगले लेक्चर पे आप एनसीईआरटी लाएं, है ना? वो यहीं पर बैठ के सवाल कराएंगे। तो इसमें हम कुछ बताएंगे कि जो लॉ होते हैं, एक तो क्या होता है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल, क्या है कंजर्वेशन का? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है कि अपना लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ द क्या कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये बताया, इसमें कितना हुआ, इसमें अपन बात करते हैं कि H2 प्लस 1/2 O2, है ना? कोई केमिकल रिएक्शन है, H2 प्लस 1/2O2, तो इससे क्या बनेगा? H2 बनेगा, बनेगा। तो इसमें देखिए, अगर जितना जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट के बाद में जो कंपाउंड फॉर्म होता है, इनका मास कांस्टेंट रहेगा। देखिए सफर, देखिए सफर कितना है, इसका कितना 2 है, H2 कितना है 2 है, 2 ग्राम एटम मतलब 2 ग्राम मोल मान लें, है ना? वैसे कितना है, O2 का 32 होता, 32/2 16, कितना होगा 18 होगा। इधर देखो 2 इंटू 16 18 होगा। तो आपके रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, कहते हैं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, एक केमिकल की रिएक्शन का कंसेप्ट। तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, ठीक, इसको पढ़ के आना, अगले लेक्चर में देख के आइयो, है ना? इसके बाद हम बात करते हैं, इसके हम बात किसकी करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो एटम का एक फिक्स रेशो रहता है। जैसे हमने H2 देखी, H2 बनाएंगे तो इनका एटम का रेशो क्या रहेगा, इसका 2 या 16। तो H2 में हमेशा कोई भी H2 ले ले, कोई भी H2 ले लेंगे, हाइड्रोजन का और O का जो रेशो है, एटम का रेशो कितना 1:8 में रहेगा। देखिए इसका कितना है, इसका 2 है, इसका कितना है 16, कितना है 1:8। ये हमारा आपका, ये हमारा कौन सा है, ये आपका कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक होता मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा अपना अगले लेक्चर बताएंगे, इसका अच्छा सा एग्जांपल देंगे, इससे आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका थोड़ा सा भावार्थ समझाता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसकी लैंग्वेज समझाना। जैसे कोई भी कंपाउंड बनते हैं, 2 एलिमेंट से मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है। तो उनमें उनका जो रेशो होता है, मतलब एक को फिक्स कर लें, एक के फिक्स के रेशो में, और दूसरे के जो रेशियो हमारे मल्टीपल फॉर्म में रहते हैं, 1:2, 1:3, 4 कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में, किसी मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहते हैं, या 3:5 में, 3:5 में भी हो सकते हैं। तो मतलब 2 एलिमेंट आपके बनेंगे, जैसे दो एलिमेंट कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। एक नहीं मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन के इसी एग्जांपल आपको NO2 और N2O3 और N2O4 और बताइए N2 का N2O5 है ना, N2O5। अब इसमें देखो, इसमें कितना है 14 और 16, इसमें देखो 14 इसमें कितना है 28 28
48 48 है ना, और इसमें इसमें भी 28 28 और 64 है ना, हाँ और इसमें कितना 28 और 28 और 80। ठीक, 100 तो हमने क्या बताया, एक ही मॉलिक्यूल दो एटम के कंपोजिशन से, दो एटम के कंपोजिशन है या तीन एटम के कंपोजिशन से, दो ही एटम का कंपोजिशन से अलग अलग वो बन रहा है, बना है कि नहीं, इतने कंपाउंड बन रहे हैं। अब देखो इनको डिवाइड करेंगे तो खुद देखो सबके सबका कितना है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे या तो 14 14 रहेगा, या तो 14 14 रहेगा, या 7 में रेशो में कर दूँ। चलो पूरा पूरा कितना कर, पहले पहले इनको सेम बनाइए, ये 14 14 है, इसको सेम बनाएं, इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 को ये हो जाएगा 14 14 और ये 24 हाँ 24 24, हाँ और ये देखो यहाँ पर 14 14 और 32 और इसको 14 14 40 हाँ 14 और 40 अब क्या देखो यहाँ पर देखिए, ये इसको 14 इसका दिया, एक के रिस्पेक्ट में क्या रेशो कितना है, 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64, फिर यहाँ पर गलत हो, ये तो ठीक है, ये सर 16 ये तो 32 तो ठीक है, नहीं 16 32 और ये कितना है 24 क्यों, और ये रेशो कितना है 32 और 40 और ये आपका 40। अब इसको डिवाइड करो कितना देखो, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5 ऐसा रेशो